दर्शकों, आज ऐसे स्थान पर आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। एक ऐसी देव स्थल पर मठ के नाम से जाना जाता है। आपको पहुंचाते हैं चंद्रलोही की नदी के किनारे एक बहुत प्राचीन मठ बना हुआ है, जहां हम आपको दिखाते हैं। महाराज श्री जी मिलते हैं, परिचय लेते हैं और यहाँ का मठ का क्या प्रसिद्ध रही है, कितना प्राचीन है, महाराज जी से इस बारे में जानकारी लेते हैं। इनके श्री चरणों में वंदन करते हैं। महाराज जी श्री चरणों में वंदन है और यहाँ की आप जानकारी दीजिए, मठ कितना प्राचीन है और लोगों की कितनी बड़ी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। ये श्री रघुनाथ जी विराजमान देह नाम से स्थल मठ है कैथून में जी, और ये प्राचीन है हमारे नागा समाज का जी, जो नागाओं ने अपने ही योग बल से इनको इसका निर्माण किया है जी, और जनता का उनसे सहयोग भी रहा है और सब जनता जुड़ी रही है। जी, जी, उसी प्रकार से जो परंपरा थे, यहाँ पे गोपाष्टमी का अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता था, उसी को हम भी मना रहे हैं और सभी के सहयोग से ही मना रहे हैं। और ये गोपाष्टमी जो मनाई जाती है, ये जो वो भगवान कृष्ण के ही गाय चौरन के वो है इसमें प्रकरण, जी, जी, सभी जानते हैं। हाँ जी। और हमारा ये जो स्थल है, इस पर जमीन भी लगी हुई है रघुनाथ जी के नाम से 72 ईयर। 72 है। हाँ। किस जगह है महाराज? ये हमारी बिल्कुल जमीन मंदिर से अडेमा दक्षिण दिशा में है। अच्छा जी। उसके जमीन से पल्ली तरफ खटीकों का खार है नक्शा में। जी, जी, जी। और इधर को चंद्रलोही नदी है, उधर को कैथून को आम रास्ता है, मेन बाजार कैथून का। जी, तो और सर नीचे कुछ दुकानें भी मैंने देखी। हाँ, हमारा जो हाथियों का बाड़ा था पहले नागांव का जी, उस हाथी के बाड़ों के चार लंग जब बाउंड्री करी महाराज ने, तो इसमें 26 दुकान बनी हुई हैं जी। 12 तो पूरब की तरफ है जो आम रास्ता है चार भुजानाथ जी का, जी, जी, जी। मेन बाजार कैथून का। और 8-10 दुकान सामने है उत्तर जो कोटा सांगदू रोड जाता है, और 5 दुकान चंद्रलोही नदी की तरफ है जो हमारा चौक है और घाट भी है जो सिंह द्वार बना हुआ है। जी, जी। ऐसे ही वो सिंह द्वार के सामने रास्ता जाता है, वो डीपी को जाता है और हमारी जमीनें पीछे हैं 72 है, जिसमें 1 बीघे ज़मीन को हम आए कहें तभी से प्रयास कर रहे हैं। और मुसलमानों ने उसको भगवान जाने कैसे खरीदा है, कैसे क्या किया है, अतिक्रमण कर रखा है और उस पर उन्होंने मदरसा चला रखा है, मस्जिद भी बना ली। और मस्जिद के पीछे अभी भी मैच चला रहे हैं मदरसा का, जिसमें मतलब तुम जानते हो मदरसा का मैच बनता है, उसमें सब चीज़ बनती है, रोटी नहीं बनती है, हमारे कोई दाल चावल नहीं बनते हैं जी। वो तो 1000 रुपये प्लेट मैस बन के जाती है उनके लिए जो मदरसा चलते हैं। और हमारी ज़मीन की हमने कलेक्टर से भी निवेदन किया, आज से कम से कम 8-10 महीना है होंगे, 7 महीना है होंगे बात ने। अच्छा जी। तो उन्होंने हमसे संतावना दी कि बाबा हम तुम्हारी हम तुम्हारी सिंचाई की ज़मीन को नब्बा देंगे, पैमाइश करा देंगे। उसका भी हमने अभी तक कोई कुछ नहीं करके दिया है जी। हम इसकी पैमाइश कराना चाहते जी, जी। और पैमाइश की ऑर्डर भी हो गए, लेकिन कुछ तुम जानते हो कि ये सब नेतागिरी की और वो पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन रघुनाथ जी के नाम तो जमीन है, जमीन तो हमारी क्लियर देनी चाहिए ना हमको जी, जी। और अगर ये किसी पैमाइश नहीं करेंगे तो हम भाई बजरंग दल हो, संघ हो, जो भी हमारे सहयोग करेंगे, हम उनके साथ में फिर इसका आंदोलन भी करेंगे। जी, जी, बहुत बहुत। और हमारे आसपास में यहाँ पर भक्तजन खड़े हुए हैं, युवा भक्तजन, जो कि तन मन धन से यह लोग सहयोग करते हैं, समर्पित करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और 3 बजे सत्य बात है ये। 3 बजे हमने आरती की अन्नकूट के महाप्रसाद की, और 3 बजे तक हमारे भक्तों का आना जाना और भक्तों को लिए प्रसाद वितरण करना पवाना चल रहा है। महाराज जी, आज कोई कार्यक्रम भी रखा गया था? तो गोपाष्टमी है। अच्छा। गोपाष्टमी का महोत्सव है आज। अच्छा, इस अवसर पर क्या विशेष रहा महाराज जी यहाँ पर? अब ये सब विशेष है, और अपने और पास एक गाँव है हमारे यहाँ कैथून के माननीय जो भगत जगत मंदिर से जुड़े हुए, वो सब प्रसाद के अन्नकूट में सब आते हैं, हमारे सबकी मुलाकातें होती हैं। हम ज़्यादातर कहीं जाते तो नहीं, हम मस्त पे रहते हैं, लेकिन भक्तों का हमारे पर आना जाना बना रहता है। साल में हम ये उत्सव कर देते हैं, सबसे हमारा मिलन भी हो जाता है जी। आपके श्री चरणों में वंदन है, मुलाकात करवाते हैं। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया था मठ के इस पावन स्थल पर, किस संदर्भ में किया गया, ब्लड डोनेट यहाँ पर किया गया था, परिचय ले। देखिए, आज हुतात्मा दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जी। ये हुतात्मा दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया। क्लोजअप ले लो यहाँ के, क्लोजअप।
ये हुतात्मा दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि जो राम जी का मंदिर है अयोध्या जी में अभी बना है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है जी। इसके पीछे 4,64,000 हिंदुओं ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, अपना बलिदान दिया। उसके बाद इतना बड़ा मंदिर हमें देखने को मिल रहा है। 25 पीढ़ियां हमारी बलिदान हुई। और 1990 में जब बजरंग दल ने आह्वान किया था पूरे देश भर में कार सेवा का, तो उस समय मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार थी। मुल्ला मुलायम सिंह ने कहा था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमने चैलेंज स्वीकार किया और पूरे देश से लाखों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर कूच किया। और जो बाबर के नाम का कलंक था, बाबर के नाम का जो गुंबद वहाँ पर बना रखा था, उस बाबर के नाम के गुंबद पर भगवा लहरा दिया। और इसको मुल्ला मुलायम सिंह सहन नहीं कर पाया। उसने वहाँ के जो जिहादी हिस्ट्री सीटर थे उनको सेना की, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनाकर और सीधी कार सेवकों के, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई। उसमें कई कार सेवक बलिदान हो गए, घायल हो गए। और आंकड़ा छुपाने के लिए पूरे विश्व में राम जी के नाम से पूरा देश जाना जाता है। उन्होंने आंकड़ा छुपाया कि यहाँ पर जो बलिदान हुए उनका वास्तविक आंकड़ा नहीं मिलना चाहिए। तो जो शव थे राम भक्तों के, उन शवों के ऊपर रेत की बोरियां बांधकर उनको सरयू नदी में फेंक दिया गया। सरयू नदी, माँ सरयू नदी का पानी रक्त रंजित हो गया। ऐसा बलिदान ये पूरे विश्व में एक संदेश है कि हिंदू समाज जो संकल्प लेता है, जो दृढ़ निश्चय करता है, उसको प्राप्त करके रहता है। तो आज उन वीर हुतात्माओं के बलिदान दिवस पर हमने यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, उनकी स्मृति में आयोजन किया। और अन्नकूट में महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया। तो ये इस बात का संकेत है। आज बाबा ने, हम 7 महीने से इस आंदोलन में निरंतर सक्रिय है कि ये 1300 वर्ष पुराना मठ है। माँ चंद्रलोई नदी के तट पर सभी हजारों वर्ष पुराने मठ आपको मिलेंगे। अस्थल मठ खेड़ा रामपुर में जाएंगे, वहाँ भी अखाड़ा है, मठ है। यहाँ से चंद्रेश्वर महादेव जी चलेंगे तो वो भी हजारों वर्ष पुराना है। तो ये संतों की, भक्तों की एक तपोभूमि रही है माँ चंद्रलोई नदी का पावन तट। तो इस पावन तट पर जिस प्रकार अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस प्रकार इस श्री रघुनाथ जी विराजमान स्थल मठ की कृषि भूमि पर जैसा अतिक्रमण किया जा रहा है, मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दी, एक मंदिर की जमीन पर आए दिन नॉन वेज वहाँ पर बन रहा है। हम प्रशासन को भी हमने लिखित में दिया हुआ है, पैमाइश कराने के लिए दिया हुआ है। आज सवेरे मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया कि हम शीघ्र पैमाइश कराएंगे, लेकिन अब इसमें ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, महाराज श्री भी परेशान है। मैं कहना चाहता हूं कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र पैमाइश कराकर उस भूमि को छुड़वाया जाए, नहीं तो फिर जो भी हमारी प्रक्रिया होगी वो हमें करनी पड़ेगी। योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो बात है वास्तव में क्या है इसको आगे तक पहुंचाएंगे जी। और प्रशासन से भी आग्रह है कि उचित कार्रवाई करके जो ये मांगते हैं हक और अधिकार वो दिया जाना चाहिए। और भी अनेक यहाँ पर खड़े हुए हैं, नाम जिससे लेते हुए। सर, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मुकेश योगी है जी। हुतात्मा दिवस के उपलक्ष्य में बजरंग दल विश्व परिषद द्वारा रक्तदान का शिविर आयोजित किया गया। इसमें लगभग 40 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान दिया है। जब सन 30 दिसंबर 1990 की बात है, उस समय बहुत मेरी छोटी आयु थी। उस समय मैं कार सेवा में भी गया था। फिर उसके बाद में हम लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ मुल्ला मुलायम सिंह द्वारा, हमें वहीं से वापस लौटना पड़ा। 6 दिसंबर 1992 को भी यहाँ पे कार सेवकों का नेतृत्व किया और प्रथम बार कार्यकर्ताओं ने विजयश्री प्राप्त करी। और ये जो आज अस्थल मठ पे जो कार्यक्रम रखा गया है, ये हमारे संत पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में है। और बाकी ये सब क्रम में आपका सर परिचय हो जाए। मैं बेरुल्ला आसमान बजरंग दल का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ जी। जो भी गुरु महाराज करेंगे वैसे ये उनके साथ में हमने तन मन जितना अच्छा हमसे उतना हम उनके साथ हैं। आप साथ सर? जगदीश सैनी खेड़ा रसूलपुर से बजरंग दल के साथ हैं हम तो ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी भाई। मेरा नाम भवन लाल सुमन है जी। तन मन धन से बाबा के साथ है सभी प्रकार से। नरेंद्र चौहान। आज प्रथम बार मुझे अन्नकूट महोत्सव में आज प्रसाद पाने का मौका मिला जी। और मैं बहुत मतलब एक आत्मा तृप्त हुई कि बहुत अच्छी जो एक स्थल मठ जिसे हम अभी तक तो बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं हैं लोग स्थल मठ कहाँ है। आज ये जो पहल आज बजरंग दल के द्वारा हुई है यहाँ पे रक्तदान शिविर लगा के, तो इससे
हिंदू लोगों के प्रति जो हिंदू लोगों में जो आस्था मठ के प्रति जागेगी, बढ़ेगी। मैं इसके लिए बजरंग दल, भाई साहब योगेश जी रेनवाल व समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराज को धन्यवाद देता हूँ। आपने अन्नकूट का आज आयोजन किया और अन्नकूट में प्रसाद आज प्रथम बार जैसा पाया, आत्मा तृप्त हुई। और हम हमेशा स्थल मठ में अब हमारा आना जाना लगा रहेगा। हम गुरु जी के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद।